और हम रोमियो की पुस्तक, रोमियो की पत्री, इसका 16 अध्याय और हम रोमियो की पत्री इसका 16 अध्याय और हम 25 वचन को पढ़ रहे हैं। रोमियो की पत्री इसका 16 अध्याय और 25 वचन। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। उसी एकमात्र प्रभु इस पढ़े हुए वचन पे आशीष करें। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं। मान प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु झुकते हैं, नम्र होते हैं। और यीशु राजा की आप बहुत ही महान हैं और आपने अपना उस मान, भेद और उस प्रकाशन को आपने हम पर प्रकट किया। और प्रभु इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि हम सब भाई बहनों को, और इन अंतिम दिनों में हम प्रभु आखिरी समय के अंदर हैं, हमारी इस शहर के अंदर सुध लीजिए और इस छोटी सी झुंड की, कलीसिया की, इस परिवार के सारे भाई बहनों की, ताकि प्रभु हम आपके आगमन के लिए तैयार हो जाएं और हम तैयार होकर प्रभु आपके लिए तैयार हो जाए। और प्रभु क्योंकि आपका आना बहुत ही शीघ्र है प्रभु, और इसलिए संसार, हम जो हमारे आजू बाजू जो भी प्रभु बातें घट रही है, हो रही है, उन्हें देखते हुए प्रभु हम अपने आप को तैयार करें। हमें प्रभु आपने इस दिव्य प्रकाशन को दिया, दिव्य भविष्यवक्ता के द्वारा हमें संदेश दिया। हम आपके धन्यवाद करते हैं। आशीष कीजिए और हम सबको प्रभु आपके इस प्रकाशन के, आत्मिक प्रकाशन के अंदर बढ़ाइए। कृपा दयानु कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए। आमीन। हम बैठ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक छोटा सा विषय को देखने जा रहे हैं और परमेश्वर हम सबकी सहायता करे और विशेष करके इस परिवार की सहायता करे कि प्रभु उन्हें बहुतायत से उनके तीनों बेटों पर और परिवार पे आशीष करें। और क्योंकि वे भी परमेश्वर के दुल्हन के भाग है, परमेश्वर के भाग है, और इसलिए परमेश्वर उनको अपनी दुल्हन के लिए उस उठाए जाने के लिए तैयार करें। इन दिनों के अंदर हम जो मतलब कि विशेष करके जो बहुत सारी बातें हैं कि जो प्रकाशन की बातें और प्रकाशन की चीज़ें, और आज हम एक छोटा सा विषय को लेंगे और वह है 7 चर्च एजेस में से ट्रू रेवलेशन ऑफ द ट्रू चर्च, सच्ची कलीसिया के सच्ची प्रकाशन, प्रकटीकरण। परमेश्वर ने भेद की बातें हम पर प्रकट किया और वो सच्ची और भेद की बातें जो परमेश्वर ने सनातन से छिपा के रखा, और इस सनातन से जो आरंभ से, सनातन समय से परमेश्वर ने जो छुपा के रखा है, उस भेद को
परमेश्वर इन अंतिम दिनों में छिपा के रख मतलब हम पर प्रकट कर रहा है। और इसलिए हम इस प्रकाशन को किस तरह से ले रहे हैं, प्रकाशन के लिए हम अपने हृदय को खोल रहे हैं कि नहीं, प्रकाशन के लिए अपने जीवन को खोल रहे हैं कि नहीं, हमें ये समझना बहुत आवश्यक है। और इसलिए परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, आत्मिक प्रकाशन। और ये जो आत्मिक प्रकाशन है, परमेश्वर चाहता है कि, क्योंकि वो कहता है कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन है। और जब ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन दिया गया, और ये प्रकाशन मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, इसका मैनिफेस्टेशन जब होता है तब उस प्रकाशन का जीवन हमारे अंदर दिखाई देता है। और इसलिए परमेश्वर ने सच्चा प्रकाशन सच्चा कलीसिया को दिया। और इसलिए क्योंकि वो प्रकाशन केवल पुस्तकों के अंदर रखने के लिए नहीं, परंतु उस अंतिम दिनों में अगर हम देखते हैं कि उस भेद के बातों को उसने अपने दास भविष्यवक्ता को भेजकर उस प्रकाशन को जो सनातन से छिपा हुआ था, गुप्त था, वो किसी पर प्रकट नहीं हुआ, वो हम सब पर प्रकट हुआ। और इसलिए उस प्रकाशन का जीवन, आत्मिक प्रकाशन, आत्मिक बातों का, इसलिए ये जो प्रकाशन है किसी मनुष्य का नहीं, किसी व्यक्ति का प्रकाशन नहीं, किसी की ज्ञान की बातें नहीं है, परंतु ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया अपने कलीसिया को प्रकाशन है। और इस प्रकाशन को समझना या उस प्रकाशन को परमेश्वर प्रकट कर रहा है, कुछ उद्देश्य है, मकसद है, और उसे पूरा करने के लिए उसे हमारे हृदय को, हमारे जीवन को खोलना जरूरी है। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर ने क्या किया कि अपना प्रकाशन हम पर प्रकट किया। और इसलिए परमेश्वर का दास कहता है कि परमेश्वर जो दिव्य प्रकाशन देता है वो किसी लहू मांस से नहीं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बोलने में अच्छा हूं, तो मैं, अरे क्या पास्टर बोलेगा, क्या भाई बोलेगा, मैं बोल सकता हूं। या ज्ञान की बातें नहीं है, या थियोलॉजी की बातें नहीं है। यहां पर परमेश्वर अपने दिव्य प्रकाशन पर, मनुष्यों के ज्ञान के ऊपर नहीं, मनुष्यों की शिक्षा के ऊपर नहीं, मनुष्यों के किसी भी बातों पर परमेश्वर अपनी कलीसिया बांधना नहीं चाहता। परमेश्वर अपनी कलीसिया को वो दिव्य प्रकाशन पर, उस दिव्य आत्मिक प्रकाशन पर बांधना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को, अपने ही कलीसिया को अपना गुप्त और भेद का प्रकाशन दिया, ताकि वो कलीसिया तैयार हो जाए और जो गुप्त और आरंभ से छुपा हुआ भेद था, उस भेद को परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। उस भेद को परमेश्वर क्या करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, सबसे महत्वपूर्ण भेद और भेद की बातें हमारे लिए दिया। आमीन। और इसलिए परमेश्वर क्या करता है, उस प्रकाशन को और उस गुप्त बातों को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहले तो 3 चीजें परमेश्वर का दास कहता है कि द आर्क इस मैसेज के अंदर, वो कहता है कि पहले तो परमेश्वर क्या है, मनुष्य को क्या है, पहला ह्यूमैनिटिक मतलब मानववादी, दूसरा जो है डिवाइन रेवलेशन, और तीसरा जो है विजन देता है। और ये दिव्य प्रकाशन जो है, दिव्य प्रकाशन इसलिए देता है ताकि जो भी बातें प्रकट हो जाए,
जो भी बातें, फिर मैं कहता हूं 3 चीजें परमेश्वर देता है। मतलब 3 चीजें, जो पहला जो है, जो उस मानववादी ह्यूमैनिटिक है, दूसरा है दिव्य प्रकाशन, और तीसरा है जो कि विजन। और दिव्य प्रकाशन इसलिए है कि जो परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है वो आपके हृदय में प्रकट हो जाए, आप पर प्रकट हो जाए। और इसलिए, क्योंकि ये प्रकाशन आपको इसलिए दिया ताकि इस अंतिम समय में आपको कहां जाना है, किस जगह जाना है, कैसा जीवन जीना है, कैसे अपनी तैयारी करना है, कैसे अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार करना है, ये परमेश्वर ने उस प्रकाशन को दिया। और इसलिए उस प्रकाशन को समझना जरूरी है। उस प्रकाशन के लिए अपने हृदय को खोलना जरूरी है। और बहुत सारे लोगों ने उस प्रकाशन के लिए अपने हृदय को बंद करके रखा है। और इसलिए उनके, अगर हम कहेंगे कि अगर प्रकाशन नहीं है तो उन बातों को समझना बहुत कठिन होता है। एक वो आम विश्वासी की तरह जीवन जीते, मतलब केवल चर्च आना और चर्च जाना। प्रकाशन क्या है, ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकाशन को समझने के लिए हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रकाशन समझना, स्पिरिचुअल प्रकाशन, सच्चा प्रकाशन समझना बहुत आवश्यक है। अब मैं एक बात को आप लोगों को बताना चाहता हूं, और वो है द सीड इज नॉट The seed is not here with the suck. भूसी के संग, बीज के संग भूसी का वारिस नहीं हो सकता। इस संदेश के अंदर नबी कहते हैं कि जो सच्चा प्रकाशन है, सच्चा प्रकाशन, अब देखिए कि आप ध्यानपूर्वक सुनना। सच्चा प्रकाशन अगर हमारे पास है तो उन्होंने 3 प्रकार की चीजें बताया। एक स्त्री जो कि नेचुरल सीड को, बीज को अपने साथ कैरी करती है। और जब अगर हम देखेंगे तो 3 चीजें बाइबल के अंदर, 3 उदाहरण बहुत अच्छे से दिया है। एक जो कि नेचुरल सीड, एक मैच्योर सीड, और एक इश्माइल के विषय में। सबसे पहली बात, जो कि ये तीनों भी टाइप है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जबकि एक जो सीड था, इश्माइल, जो हागर का बेटा, बगैर विवाह के उस होली वेडलॉक के विदाउट वो संतान थी, सीड था, परंतु पवित्र बंधन के व्यतिरिक्त वो एक संतान को जन्म दिया था। अब्राहम की संतान, अब्राहम की संतान था। वो पवित्र बंधन के उस दासी का पुत्र था। दासी का पुत्र वहां पर दिया गया। फिर हम देखते हैं कि जो इसहाक जो था,
इसहाक अब्राहम और सारा का वो एक शारीरिक संतान था, और वो शारीरिक रीति से उस बीज को दिया गया, वो एक सीड था। परंतु उसके बाद वहां पर 3 स्त्रियां दी गई। एक हागार जो दासी का पुत्र लेकर आई, दूसरी सारा जो कि अब्राहम की संतान इसहाक को लेकर आई, और तीसरी स्त्री थी मरियम, जिसने परमेश्वर का सच्चा बीज उस पवित्र आत्मा के द्वारा लेकर आई, और वो वर्जिन थी। कुंवारी के जन्म के द्वारा उस यीशु मसीह को, जो परमेश्वर एक वचन था, उसे देहधारी में लेकर आई। ये तीनों भी स्त्रियां कलीसिया को दिखाती हैं, कलीसिया को स्थिति दिखाती है। कलीसिया को, जो भी तीनों टाइप कलीसिया या जो उस वचन को लेकर चल रहे हैं, उस वचन का जीवन जो भी, लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का, अब अगर आप देखोगे किसी पेड़ को भी, तो पेड़ के साथ, जो भी बीज के साथ, ना तो डंठल ना पत्ते, इसमें जीवन नहीं होता। एक पेड़ है, उसको डंठल है, उसको पत्तियां आती है, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, परंतु वे सारे गलकर गिरती है, वे मर जाती है, परंतु जीवन केवल वो उस बीज में होता है, और वो बीज ही पर वो उस भवन में पहुंचाया जाता है। ठीक ऐसा ही इस्माइल या इसहाक, परंतु जो सही बीज था, वो बीज था यीशु मसीह, और वही परमेश्वर के पास से आया और परमेश्वर को लौटा। परंतु वहां पर 3 स्थितियां अगर हम देखेंगे, तीनों भी स्थितियां वैसे ही कलीसिया के अंदर सभी जो है वे परमेश्वर के प्रकाशन के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर ने जो अपना बीज, जो अपना वचन, जो पवित्र आत्मा जिसके भीतर डाला है, वही उस जीवन को लेकर आ सकता है, वही उस जीवन को ला सकता है, उसी के अंदर वो जीवन हो सकता है। इस्माइल जो था वो अब्राहम की संतान था, इसहाक जो था अब्राहम की संतान था। तीनों स्त्रियों ने 3 संतानों को लेकर आया, लेकिन जो 2 थे वो जो थे वो वाग्दान किए हुए बीज नहीं थे, केवल प्रभु यीशु मसीह वाग्दान किया हुआ बीज था, अन्य नहीं। इसलिए प्रकाशन की आवश्यकता है। भूसी पत्ते जो है, डंठल है, पत्ते है, ये पूरे उसके अंदर भागी नहीं हो सकते। उन पत्तों को जो है हम बांधकर अपने घर में नहीं रखते, जो डंठल है उसको बांधकर अपने घर में नहीं रखते। वे तो गल जाते हैं हवा पानी वातावरण के अनुसार, और वे गलकर वे पूरी तरह से झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं और मर जाते हैं। लेकिन बीज, उस बीज को घर में लाया जाता है, उस बीज को घर में पहुंचाया जाता है। वैसे ही जो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के बीज है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का आत्मिक प्रकाशन है। इसलिए परमेश्वर ने कहा लहू और मांस नहीं, मैं अपनी कलीसिया इस चट्टान पर, प्रकाशन पर बनाऊंगा, और इस कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। इसलिए जो 2 थे, इस्माइल पर हुआ, इसहाक पर भी हुआ, परंतु जो यीशु मसीह पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सके। इसलिए तीनों भी चीजें वहां पर है। और इसलिए हम अगर देखेंगे तो
अगर ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें परमेश्वर चाहता है कि उस प्रकाशन को हमारे पास, हम उस प्रकाशन के द्वारा इन अंतिम दिनों में उस प्रकाशन के द्वारा आप हम चलाए जाए। न तो ज्ञान की बातें, ज्ञान की बातें आवश्यकता नहीं, शिक्षा की बातें आवश्यकता नहीं, परमेश्वर का आत्मिक प्रकाशन। और वो आत्मिक प्रकाशन परमेश्वर ने क्या किया, उस कुंवारी के द्वारा, उस कुंवारी के द्वारा उस वचन को उसने क्या किया, देहधारी किया, ताकि हमारे लिए वो क्या है, जीवन लेकर आए, हमारे पापों की क्षमा को लेकर आए। और इसलिए वही वचन को परमेश्वर ने क्या किया, आज कलीसिया के भीतर, आपके मेरे भीतर परमेश्वर ने रखा। आमीन। लेकिन बहुत बार हम संसार से निकले, कलीसियाओं से निकाले, संस्थाओं से निकले, परंतु वो स्वभाव जो है हम साथ में लेके चल रहे, वो विचार, वो रहन सहन, वो आदतें, वो सारा पुराना जीवन। अब देखिए कि सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे, ये जो परमेश्वर का दास कहता है कि जो ईगल आप लोगों को पता है, उसके साथ हॉक जो है, ये भी ईगल के समान ही दिखता है। ईगल की कॉपी है वो, और वो ज्यादा दूर तक उड़ नहीं सकता, मतलब दिखाई देता है, कोई भी धोखा खाएगा कि ये तो ईगल ही है, क्या कहेंगे, ईगल ही है। और बहुत सारे लोग धोखा खा सकते हैं कि भाई नहीं तो ये तो ईगल ही है, लेकिन दिखता ईगल के जैसा है, जिसको बाज बोलते हैं, दिखता ईगल के जैसा है, उकाब के जैसा। उकाब नहीं है वो, उकाब के जैसा उसका चेहरा, उसकी हर एक, लेकिन उकाब नहीं है वो ज्यादा ऊंचाई पर उड़ नहीं सकता, ज्यादा ऊंचाई पर रह नहीं सकता, उसके पंख बहुत छोटे हैं, और वो क्या करता है, बहुत ही ज्यादा समय ऊंचाई पर रह नहीं सकता। लेकिन देखने वाले धोखा खा जाते और वो कहते हैं ये तो ईगल है, लेकिन वो बाज होता है, जिसको हक कहते हैं। और वो क्या करता है, किसी तार के फेंसिंग के ऊपर जाकर बैठता है, और वो इंतजार करता है कि कोई मरा हुआ ससा वहां मिल जाए और उस ससे को खा ले, मरी हुई चीजों को वो खाए, और वो कोई ऐसा जो मरा हुआ पक्षी है, उस ससे को या जो भी जानवर है या मछली हो, उसे वो लेता है और खाता है। वो ओरिजिनल नहीं है, मूल नहीं है, दिखता है वैसा। फिर बाद में आप देखोगे वल्चर, वो भी दिखता है वैसा ही है, उकाब नहीं है, स्वभाव उकाब की तरह, लेकिन सड़ा गला खाता है, जो भी सड़ी से सड़ी चीज खाता है। तीनों भी उस सारी चीजों में दिखाई देते हैं उकाब की तरह, लेकिन प्रकाशन जो भी परमेश्वर ने इसके पास ऐसी बात रखा, इसके जो पंख इतने बड़े होते हैं, इतने लंबे होते हैं कि वो कई समय तक ऊंचाई पर रहता है। वो सबसे ऊंचे स्थानों पे रहता है, और वो अपने लिए ताजा भोजन लाता है, ताजे भोजन को खाता है, मरे हुए सड़े हुए जीवन को, सारे चीजों को नहीं खाता। वैसे ही जब कलीसिया के पास प्रकाशन है, आपके पास प्रकाशन है,
इन दिनों में का अंतिम सच्चा प्रकाशन है। हो सकता है कि आप बिलीवर दिखाई दे, आप बिलीवर के समान आप एक्टिंग करते हो, या आप अपने आप को दिखाते हो, आप बिलीवर नहीं हो सकोगे जब तक कि परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर की बातें आप में ना हो, परमेश्वर का जीवन। इसलिए परमेश्वर ने इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपनी सच्ची कलीसिया को सच्चा प्रकाशन दिया, ताकि वो सच्चा उसका जीवन उस परमेश्वर के समान हो। इसलिए प्रकाशन दिया। हॉक बोलेंगे अरे ये तो उकाब है। उकाब नहीं है, वो सड़ा खाता नहीं है। ये हॉक इंतजार करता है कि कब कोई मरा हुआ चीज दिखाई दे और खाए। ये जो वल्चर है, ये वो ही चीजें करता है जो मरी हुई चीजों को, कई दिनों से पड़ी हुई चीजों को लेकर खाता है। उकाब नहीं है। वैसे सच्चा विश्वासी वो संसार के ज्ञान, मनुष्य के बनाए हुए सिद्धांतों पर, मनुष्य के बनाए हुए कलीसिया पर, विचारों पर अपना कलीसिया नहीं बांधता। मनुष्य के ज्ञान पर वो अपनी कलीसिया नहीं बांधता। परमेश्वर अपनी कलीसिया उस प्रकाशन पर बांधना चाहता है, उस दिव्य प्रकाशन पर जो परमेश्वर ने उस समय पतरस के पास दिया था। पतरस को कहा था कि मैं अपनी कलीसिया इस प्रकाशन पर बांधूंगा। इसलिए उसने अपने दास भविष्यवक्ता को भेजा, ताकि इन अंतिम दिनों में अंतिम लोगों के ऊपर उस भेद को, उन सारे रहस्यों को, गुप्त बातों को प्रकट करे, ताकि उसकी सच्ची कलीसिया समझकर अपने आप को तैयार करे। इस्माइल भी है अब्राहम का बेटा, वो भी एक स्त्री के द्वारा आया। इसहाक भी सारा के द्वारा आया, एक स्त्री की संतान है। लेकिन आने वाली सच्ची संतान थी यीशु मसीह, जो परमेश्वर उस कुंवारी के द्वारा आया। उसने परमेश्वर का जीवन लेकर आया। परमेश्वर ही देहधारी हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा। वही वचन देहधारी हुआ और सच्चा जीवन, सच्चा नमूना। और जिसके पास परमेश्वर का आत्मिक प्रकाशन है, वो आत्मिक जीवन को, आत्मिक बातों को लाता है। आत्मिक स्वभाव उसमें से दिखाई देता है, आत्मिक हर एक चीजों को दिखाई, आत्मिक चाल चलन दिखाई देता है। क्योंकि वो परमेश्वर ने उस प्रकाशन को इसलिए दिया ताकि हम आप उस आत्मिक बातों पर, आत्मिक प्रकाशन पर बांधे जाए। श्री चर्च को दिखाता है हम क्या है। इसलिए हमारा जो जन्म, वल्चर कुछ भी खाता है, कोई भी चीजें दो, हॉक को कुछ भी दो, खाता है, लेकिन उकाब नहीं खाएगा। जो परमेश्वर की संतान है, जो परमेश्वर की ओरिजिनल क्रिएशन है, सृष्टि है, अब आप शरीर से नहीं, वचन के द्वारा परमेश्वर की मूल सृष्टि बन रहे, मूल स्थिति में आ रहे हैं। तो आपकी पहचान किसके द्वारा हो रही है? परमेश्वर आपको स्वर्गीय मानना, स्वर्गीय बातें दे रहा है, स्वर्गीय बातों को खाने दे रहा है। वो उस डेड रैबिट को खाने के लिए नहीं कह रहा है। इसलिए इन दिनों के अंदर उस प्रकाशन को दिया है परमेश्वर ने, आत्मिक प्रकाशन। आमीन, हालेलुया। दिखते हैं चर्च में अनेक भाई बहन, लेकिन इसमें से कोई हॉक भी है, कोई वल्चर भी है और कोई ईगल भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो ईगल है वो अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की कोशिश करे। अपने आप को, उनके काम देखो, उनके स्वभाव देखो, उनकी बोली भाषा देखो, उनका रहन सहन देखो, वो अपने आप को इस संदेश के अनुसार तैयार कर रहे। अपने आप को वो हर एक चीजों के अंदर तंतोतंत जैसा वचन बोलता है, जैसा संदेश आया, जैसा प्रकाशन आया, वैसा ही वे अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं, वैसा ही तैयार। क्योंकि
क्योंकि ये प्रकाशन उनके पास पहुंचाएगा ताकि वे आत्मिक जीवन को बनाए, अपने आप को तैयार करे, अपने घर को तैयार करे, अपने परिवार को तैयार करे, अपने चर्च को तैयार करे। और इस आत्मिक बातों पर, न कि मनुष्य के ज्ञान और मनुष्य की होशियारी और बुद्धि पर, मनुष्य की चीजों पर नहीं, परंतु आत्मिक बातों पर जो परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया। इसलिए जो भी बीज है, अगर एक गेहूं का, एक ज्वारी का पेड़ रहेगा तो उसको डंठल रहता है, पत्ते रहते हैं, वे सब गिर जाते हैं। ऐसे विश्वासी जो है, जो 19-20 वाले, ये कब के गल के गिर जाएंगे, मर जाएंगे। माफ करना, परमेश्वर के राज्य में इनका स्थान नहीं है। ये तो 19-20 से ये रास्ते में चले जाएंगे। ये हो सकता है कि कल आज चर्च छोड़कर चले जाए, हो सकता है कि इनसे एडजस्ट ना हो और ये कहेंगे कि वचन नहीं जी सकते, हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते, कभी वो छोड़कर चले जाएंगे, परवाह नहीं। लेकिन जो बीज है, जो परमेश्वर की संतान है, जिसके पास परमेश्वर का प्रकाशन है, वो कभी परमेश्वर से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमेश्वर का भाग है, वो परमेश्वर में से निकला है और वो परमेश्वर को ही लौटेगा। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रकाशन को दिया, तैयारी कर रहा है। सच्ची कलीसिया के पास, सच्चे विश्वासी के पास, सच्चे भाई बहन के पास, सच्चे परिवार के अंदर इस प्रकाशन को दिया। बहुत सारे लोगों के हृदय खुले नहीं, आंख खुले नहीं है, और वे देख नहीं पाते इस प्रकाशन को, वे देख नहीं पाते इन अंतिम दिनों को। वे देखते मॉडर्न, नबी कहते दे आर डिपेंडिंग ऑन इट, मॉडर्न सिस्टम, modern education, they are adopting the modern things। उन्होंने अपनाया वो सारे आधुनिक चीजों को, उस पर निर्भर कर रहे हैं, आधुनिकता पे, आधुनिक शिक्षा पर, आधुनिक बातों पर। लेकिन परमेश्वर ने आज इन अंतिम दिनों में अपने 7वें दूत के द्वारा इन दिनों के अंदर वचन का प्रकाशन दिया, वचन की गुप्त बातें दिया, वचन की भेद की बातें दिया, वचन की रहस्य की बातें दिया। और वो सब पर नहीं, परंतु उसके जो चुने हुए, जो जगत की उत्पत्ति से पहले जो उसके चुने हैं, उन पर प्रकट किया। बहुत सारे लोग बोलते वाह क्या प्रकाशन है, ये कान की खुजली के लिए, कान की खुजली के लिए नहीं, परमेश्वर ने प्रकाशन दिया जीने के लिए। क्या संदेश था, क्या अच्छा बोला नबी। अरे आपके तारीफ की, मेरे तारीफ को नबी की आवश्यकता नहीं, वो परमेश्वर का दास है। परमेश्वर चाहता है आपका जीवन प्रकाशन पर बने। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर बने। ये कलीसिया परमेश्वर के वचन पे बने, कलीसिया के लोग वचन पे बने। रैप्चर में कैसे जाओगे, उठाए जाने के अंदर कैसे जाओगे। देखो एक जो पुतला दानियल ने देखा, दानियल भविष्यवक्ता के समय में, जब नबूकदनेस्सर ने सोने का, पीतल का और लोहे का बनाया, मिट्टी का बनाया और अनेक धातु, वो सारे धातुओं से बनाया, वो टिक नहीं पाया। मिश्रण जीवन नहीं टिक पाता है, सोना चांदी नहीं टिक पाएगा, मिट्टी और धातु एक नहीं हो सकते, वचन और संसार एक नहीं हो सकता, इसे मिलाओ मत। वचन और संसार की बातें एक नहीं हो सकती, ये एक ना एक दिन चकनाचूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और ये गिर जाएगा। आप कितना भी आत्मिक घर, आत्मिक कलीसिया बनाने की कोशिश करो, आप अपने आप को बनाने की कोशिश करो, लेकिन एक दिन ये टूट जाएगा, केवल वचन ही रहेगा। इसलिए उसने, यीशु मसीह ने कहा आकाश पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन, किसका वचन, यीशु का वचन, परमेश्वर का वचन, सृष्टिकर्ता का वचन कभी फेल नहीं होगा। हर डिनोमिनेशन का, हर संस्था का, हर एक वो नामो निशान मिट जाएगा, परंतु परमेश्वर का वचन जीवित रहेगा। क्या चाहिए हमें, मरी हुई चीजें। लेकिन जो वल्चर होते हैं ना,
वो बराबर टाइम टाइम पर मरी हुई चीजें खाते रहते हैं। उनका स्वभाव खींचते रहता उनको। उनके पास प्रकाशन कितना भी आओ, वे खुद को अगर कहे कि नहीं नहीं, लेकिन ईगल इंच भर भी बदलता नहीं। मैंने देखा उसने क्या किया, वो एक दूर से बड़ा सांप जा रहा था जहरीला, ऐसा आया और उसको उठा लिया उसने दोनों पंजों के अंदर, और उसको अपने चोंच से, अपने उस धारदार चोंच से उसको फाड़ दिया। उसने देखा कि उसने बड़े हिरण को उठा लिया जिसका वजन हो सकता है 60-70 किलो, 50 किलो, उसको अपने हाथों से, उसके अंदर इतनी मजबूती है, उसे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं, उसको उठाकर ऊपर ले जाकर उसको छोड़ दिया। ताजा खाना खाता है, ताजा मांस खाता है। परमेश्वर ने उसके अंदर, वो इंच भर भी बदलता नहीं, उसको कोई एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। वो ईगल है और वो ईगल ही रहेगा। जो विश्वासी है वो विश्वासी रहेगा। कितनी भी तंगी, मुसीबत, बीमारी, कठिनाइयां, कोई भी अड़चन क्यों ना हो, उसको खाने को क्यों ना हो, उसको पहनने के लिए, रहने के लिए क्यों ना हो, वो विश्वासी ही रहेगा। परमेश्वर ने उसको विश्वासी बनाया, उसके पास ही ये प्रकाशन दिया, और वो उस प्रकाशन पर बने रहेगा, उस प्रकाशन से हिलेगा नहीं। ये जो है ये दिखाई देते, ईगल है, वल्चर, हॉक, और ये दिखाई देते, लेकिन थोड़ा सा आंधी तूफान आया तो झकोले खा लेते। इसलिए परमेश्वर ने चर्च को, इसलिए लोग ऊंचाई पे, हॉक है भाई, ये कहां ऊपर उठेगा, ये ऊंचा नहीं जाएगा, इसकी हद है एक। लेकिन ईगल दिखता भी नहीं आंखों से आपके, उतना उसके अंदर। लेकिन ये दिखते हैं, इनके हाइट और कद पता है कि ये इतने उड़ने वाले। ये वल्चर का, लेकिन जो ईगल है वो वाकई ईगल है, और परमेश्वर उसको ऊंचाई से, उसके आकाश का भोजन, उस परमेश्वर स्वर्गीय भोजन उसे देता है। परमेश्वर, वो उसके पास ऐसा भोजन होता है, ताजा भोजन होता है। ये ग्राउंड का भोजन देखते, डेड, मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए। जिसके पास प्रकाशन है वो भाई बहन कभी भी ये मरा हुआ भोजन नहीं खाता। वो तो हमेशा रोज उस स्वर्गीय परमेश्वर से हाथ उठाकर प्रार्थना करके, प्रभु मुझे आज वो भोजन दे। उस प्रकाशन पर वो अपने हृदय को, जीवन को खोलता है। इसलिए तो प्रकाशन दिया सच्चे विश्वासी, सच्चे भाई बहनों को। लेकिन हम जो है, आप समझ रहे अगर मेरी बात को, इसलिए परमेश्वर ने 3 प्रकार की कलीसिया, अगर आप देखेंगे, वहां देखते हैं 3 स्त्रियां, जो तीनों स्त्रियों ने 3 संतानों को लेकर आए, लेकिन तीनों में से एक ही ओरिजिनल था, एक ही ओरिजिनल था, और वो था प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज इन अंतिम दिनों के अंदर ये प्रकाशन, ये सत्य, ये सच्चाई परमेश्वर ने आप तक पहुंचाई, ताकि आप वापस परमेश्वर के अंदर जाए। इसलिए नहीं दिया टाइम पास के लिए, इसलिए नहीं दिया कि आपको, परमेश्वर ने प्रकाशन के अंदर कुछ तो भी ऐसी बात है। इसका हक का वो होगा तो ये टेलीफोन के वायर पे जाके बैठे रहता है, वहां से देखता है कि कौन मरता है, ससा विसा मरता है कि नहीं, कोई रैबिट, डेड रैबिट मिलता है तो जाके उसको उठा के खा लेता है। ऐसे ऐसे विश्वासी है, ये सारे डेड चीजें, ग्राउंड की मरी हुई चीजें खाना पसंद करते, लेकिन जो उकाब है वो कदापि ऐसा भोजन नहीं करता। आमीन, आप समझ रहे हैं? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए उस प्रकाशन को दिया। वो प्रकाशन क्या करता है? इसलिए परमेश्वर ने कहा लहू मांस नहीं। क्या परमेश्वर का राज, परमेश्वर की बातें कोई बांध सकता है? कोई मनुष्य,
कोई मनुष्य परमेश्वर की कलीसिया बांध सकता है? अपने ज्ञान के द्वारा, अपने समझ के द्वारा, अपने माइंड के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने बुद्धि और ज्ञान के द्वारा, बल के द्वारा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की कलीसिया नहीं बांध सकता। इसलिए स्पष्ट किया यीशु ने, लहू और मांस नहीं परंतु मेरा स्वर्गीय पिता जो कहा है, वो जो मेरा स्वर्गीय पिता है उसने पतरस तुझ पर प्रकट किया। क्या किया? उसने प्रकट किया, प्रकाशन दिया कि मैं इस कलीसिया को, कौन बांध रहा है? स्वयं यीशु बांध रहा है। स्वयं परमेश्वर अपनी कलीसिया को बांध रहा है, विश्वासियों को बांध रहा है, अपने वचन पर, बाइबल पर, इस संदेश पर, इस आखिरी के दिनों के प्रकाशन पर, इस 7वें स्वर्गदूत के दिनों के संदेश के अंदर आपको परमेश्वर बांध रहा है। इसमें जितना मिला है उतने में ईमानदार रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। इसलिए हम पत्तों में जीवन नहीं है, डंटल में जीवन नहीं है, जीवन बीज के अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। डंटल कोई घर में लाके नहीं रखता, बोला नहीं मैं तो हॉल में रखूंगा डंटल को, नहीं बोला मैं तो बेडरूम में लेके जाऊंगा। पत्तों को कोई लाता है, सूखे पत्तों को अपने किचन में, अपने बेडरूम में। बीज को, गेहूं को, और गेहूं को लाके क्या करते किचन में, उसको वो क्या करते, पीसते हैं, और पीस कर उसकी आटा बनाकर उसकी रोटी बनाई जाती। पत्तों को नहीं लाता कोई, डंठल को नहीं लाता, इनका कोई काम नहीं है। इनको गट्टर बनाया जाता है और इसको बनाकर बाजू जलाने के लिए डालते हैं। आप करते कि नहीं ये उपयोग? अगर आप किसी फार्मर को देखो तो वो तोड़कर, काट कर, उसका गट्टा बनाकर खेती में कई दिनों तक पड़ा रहता है। वो उसको जल्दी से घर भी नहीं लाते, उसको खेती में पड़ा हुआ रहता है। लेकिन बीज को वो तुरंत अपने घर लेकर जाता है, अच्छे स्थान पर साफ सफाई करता है, उसकी तैयारी करता है, उसे बहुत ही आदर के साथ अच्छे से ले जाकर उसका पूरा ध्यान रखकर उसको तैयार करता है, और अपने घर में उन सारे वो गोनियों के अंदर, बैग के अंदर भरकर उसे रखता है, क्योंकि वो बीज है, जीवन है उसमें। अब ये जीवन कहाँ रखना है? हमें बाहर थोड़ी सजा के रखना है, इस जीवन को अंदर लेना है, आपके हृदय के अंदर। आमीन। ताकि आपके अंदर जीवन आए, मेरे अंदर जीवन आए, और परमेश्वर चाहता है कि आपके, हमारे अंदर जीवन आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रकाशित माफ करना, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 16 अध्याय और 18 वचन को हम पढ़ेंगे। भाई पढ़ना। और मैं भी उससे कहता हूँ कि तू पतरस है। मैं भी, देखिए उसके ऊपर से एक वचन से पढ़ना भाई। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। देखिए किसने प्रकट की? जो मेरा पिता स्वर्ग में है उसने ये बात तुझ पर प्रकट की। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पे प्रबल नहीं होंगे। जिस कलीसिया के पास परमेश्वर का प्रकाशन है, जिस कलीसिया के पास परमेश्वर ने अपना, वो जिस कलीसिया को परमेश्वर बांध रहा है खुद, उस कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आमीन। बीमारी आ सकती है, दुख आ सकता है, शायद हो सकता है कि आपको पैसे का थोड़ा अड़चन आ सकती है, और तकलीफें आ सकती है जो शरीर में है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर अधोलोक के फाटक, नरक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। किसको वायदा किया? उसने इस युग के अंदर, नबी कहते द प्रॉमिस इज फॉर द सम ऑफ दिस एज, इस युग के लिए स्पेशल ही उसने वायदा किया है, आपके लिए, मेरे लिए।
ये विशेष करके वायदा है, और ये वायदा हमको दिया है, आपको दिया है, हमको दिया है। इस वायदे के अनुसार इस प्रकाशन को लेना है, इस प्रकाशन के अनुसार अपना जीवन सुव्यवस्थित करना है, इस प्रकाशन के अनुसार। इसलिए जो लोग थे जिनके पास, देखिए अगर आप बैप्टिस्ट देखोगे, आप और पेंटिकॉस्टल देखोगे, अपोस्टलिक, वो सारी चीजें जो है, मतलब वो उन्होंने एक ऐसा राउंड बना दिया, एक इस तरह से वो चला रहे हैं, परंतु परमेश्वर अब इसमें से फिल्टर करना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। वो सिर्फ आ रहे जा रहे और सिर्फ चर्च के ऊपर आधारित हो रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर पर बनाया जाए, परमेश्वर के ऊपर, उस प्रकाशन पर, परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर ने क्या किया? हमारे लिए प्रकाशन दिया ताकि हम अपने आप को सुधारे। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने दिया, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उस प्रकाशन पर बने रहे। इसलिए परमेश्वर ने सच्ची कलीसिया को सच्चा प्रकाशन दिया। आमीन। अब ये प्रकाशन हमें किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, किसी भी और भी चीजों की आवश्यकता नहीं, और इसलिए उसने इस प्रकाशन को दिया कि ताकि हम उस प्रकाशन के अनुसार, और इसलिए आप पर प्रकट किया, मुझ पर प्रकट किया, ताकि हमारे अंदर वो जीवन आए। उसके अनुसार हम अपने कलीसिया को, अपने परिवार को, अपने आप को बांधे, किसी मनुष्य के विचारों पे नहीं, मनुष्य के ज्ञान पर नहीं। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? ये प्रकाशन हमें दिया। वो जब आपके पास ये प्रकाशन आता है तो आपके पास विश्वास का भी प्रकाशन आता है। आमीन। विश्वास का भी प्रकाशन, और विश्वास का जब प्रकाशन आता है, जब आप पर प्रकट हो जाता है, और जब वो आप पर प्रकट हो जाता है तो क्या करता है परमेश्वर? आत्मिक प्रकाशन लाता है, स्पिरिचुअल प्रकाशन, स्पिरिचुअल रेवलेशन। चर्च के अंदर स्पिरिचुअल रेवलेशन लाता है। वो स्पिरिचुअल रेवलेशन जब आता है तो आप ये सारे डॉगमेटिक जो शिक्षण है या टीचिंग है, इस पर विश्वास नहीं करते। आप जो उस परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के बातों पर, परमेश्वर के प्रकाशन पर रहते, मनुष्य की जो है सिद्धांतों पर, मनुष्य की शिक्षा पर, मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, मनुष्य के रीति रिवाजों पर नहीं, मनुष्य के लुभावने वाले बातों पर नहीं, संसार की चीजों पर नहीं, परंतु आप परमेश्वर के ऊपर जीवित रहते, परमेश्वर पर आधारित रहते। और इसलिए जो प्रकाशन दिया विश्वास का जो भी आत्मिक बातें दिया, इसलिए परमेश्वर आपको हर चीज, हर गुप्त बातें फिर परमेश्वर प्रकट करता है। आपको कैसा विश्वास करना है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। फिर आपको कैसा विश्वास में बने रहना है, प्रकाशन आ जाता है। और जब आपके पास वो प्रकाशन आ जाता है, एलीशा के पास परमेश्वर ने पहले ही प्रकाशन दिया था। एलीशा ने सारे दूतों को देखा, लेकिन ये जो अंधा गेजी इसके साथ रहता था, परंतु वो दूतों को नहीं देख रहा है। वो डरा हुआ, घबराया हुआ अपने स्वामी को उठा रहा है। बोला, स्वामी जी उठो, अब ये यहां पर जो है सारे लोगों ने हमको घेर के रखा है। लेकिन जब उसने कहा, प्रभु परमेश्वर इसके आंखें खोल, तब उसने देखा, तब आनंद करने लगा, तब खुशी करने लगा। जब आपके पास आत्मिक प्रकाशन आता है, और आत्मिक बातों का प्रकाशन, परमेश्वर आपको विश्वास का प्रकाशन देता है, आपको परमेश्वर वो सारी प्रकाशन देता है, प्रकट करता है,
तब आपके जीवन में आपको कैसा विश्वास में बढ़ना है, कैसा आपको परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की बातों में उन्नति करना है, परमेश्वर आपको सिखाता है। इसलिए वो परमेश्वर क्या करता है, भेद की बातें जो घटने के पहले आपको पता है, इस कलीसिया को पता है, आपको पता है कि जो घटने वाली बातें, जो कुछ होगा, परमेश्वर ने पहले ही बताया। अंतिम दिनों में कैसा अंतिम दिन होगा, अंतिम समय कैसा होगा, अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा पहले ही बता दिया। क्यों ये प्रकाशन दिया? ताकि आप अपने आप को तैयार करें, आप धोखा ना खाए, आप भटक ना जाए, आप विचलित ना हो, आप डरे नहीं। अब क्या करें? परमेश्वर ने इसलिए पहले ही बातें बता दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे मेरी बात को? अच्छे माँ बाप क्या करते, अपने बच्चों को पहले ही सिखाते रहते। समझदार, माफ करना, सभी अच्छे माँ बाप समझदार, ताकि उनका बेटा बेटी डरे ना। आप समझ रहे? हम अपने बच्चों को खिलौने देते हैं, बोला ये हाथी है, घोड़ा है। हमारे पिता ने रियल हाथी दिया हमको। जब हाथी को देखते हमारा मन खुश हो जाता। आमीन। चलो बच्चे हैं तब तक हमने खिलौने से खेल लिए, फिर बड़े हो गए तो हम कैसे, किन चीजों से हमारा मन। इसलिए परमेश्वर ने ओरिजिनल हाथी दिया। आप समझ रहे? वो बहुत आत्मिक और समझदार पिता है। फिर उसने अपने लिए घोड़ा दिया, फिर हमारे लिए झरने दिया, फिर उसने पानी दिया। हम सिर्फ खिलौने में, पिक्चर में नहीं, हम वास्तविक देखकर आनंदित हो जाए। फिर बूढ़ा व्यक्ति भी आनंदित होता है, 60 साल का भी व्यक्ति बोला अरे बाप रे झरना है, बोला अरे वो हाथी है, वो जिराफ है। परमेश्वर इतना हमसे प्रेम करता है, हमें ओरिजिनल चीजें देता, वो डुप्लीकेट नहीं देता। हम जो है डुप्लीकेट देते, प्लास्टिक के, लोहे के, लकड़ी के लेकिन वो कभी अपने बच्चों को डुप्लीकेट नहीं देता है। आप देखो तो आशीष भी डुप्लीकेट नहीं देता। आप सोचते मेरी आशीष का रोकी, अरे आपने रोक ली। आपके स्वभाव के कारण, आपके जीवन के कारण, आपके बोली भाषा के कारण, आपके रहन सहन के कारण, आप अगर ओरिजिनल ईगल है तो वो ईगल को आशीष मिलना ही मिलना है। नहीं तो हक और वल्चर है तो आशीष कहीं तो भी रुक गई। वो कभी भी आशीष को रोकता नहीं। वो ओरिजिनल है। प्लास्टिक का खिलौना हम देते हैं, बोला लाया के 5 फुट का घोड़ा पकड़ के बोला लो भाई जेम्स ये पकड़ो 5 फुट का, लो पकड़ो अब्राहम ये 5 फुट का घोड़ा। नहीं, प्लास्टिक का। लेकिन पिताजी हमें ओरिजिनल चीज देते, आमीन, ओरिजिनल आशीष देते। और वो आशीष आपके लिए, मेरे लिए, परंतु हम ले नहीं पाते। उसका प्रकाशन हमारे पास नहीं। उसकी आंखें बंद थी और वो बहुत डर रहा था, घबरा रहा था कि अब करे तो क्या करे, कैसा करे, कैसा करे, क्या होगा, अब तो मारे जाएंगे। लेकिन एलीशा बिंदास था, उसकी आंखें खुली थी और वो आत्मिक रीति से देख रहा था। हालेलुया। ये चिल्ला रहा है, ये रो रहा है, घबराया हुआ है, घबराया हुआ है। फिर उसने विनती किया प्रभु इसकी आंखें खोल। और जब देखा बोला अरे इनको भी उन्होंने घेर के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके दुख संकटों को परमेश्वर ने घेर के रखा है, आपके बीमारियों को घेर के रखा है, आपके कष्टों को घेर के रखा है, परंतु आप देख नहीं पाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देख नहीं पाते हो। पौलुस 14 दिन समुद्र के अंदर था। कितना? 14 दिन। सूरज देखा नहीं, बड़े बड़े हिलकोरे आ रहे समुद्र के अंदर, और सब ने आशा छोड़ दी कि अब हम मरने वाले, हमारा टाइम खत्म हो गया, समय। लेकिन उसमें परमेश्वर का एक सच्चा दास था जिसका नाम संत पौलुस था, और वो बंदी बनाकर जा रहा था रोम के अंदर। उसको रोमी सैनिक और रोमी लोग उसको पकड़ कर लेकर जा रहे थे रोम के लिए, और वो वहाँ बंधक था और वो उनकी मदद कर रहा था, उनके साथ रह रहा था। परंतु सब ने आशा छोड़ दी कि अब हम जिंदा नहीं रहने वाले। परंतु पौलुस ने क्या किया? विश्वासी क्या करता है?
उसने उपवास और प्रार्थना किया और दूत आया उसके पास। कौन आया? दूत। ये कौन है भाई? ये ईगल है। ईगल के पास दूत आया। एक साधारण व्यक्ति के पास क्या जरूरत आने की, लेकिन ईगल है ये। आमेन। और इसलिए दूत आया और दूत ने कहा घबरा मत, उठ, जा रोटी खा। और उसने खुद जाकर सबको बताया कि आज परमेश्वर मुझसे भेंट किया, परमेश्वर का दूत आया और उसने मुझे बताया कि कुछ होने वाला नहीं है, खाओ सब लोग आनंद करो। और सबने रोटी खाई, आनंद किया। देखिए कि आज हमारे पास इन दिनों में संसार नष्ट होने जा रहा है, संसार का अंत आ चुका है, संसार का पतन हो चुका है, संसार खत्म होने पर है। परमेश्वर ने अपना प्रकाशन देकर अपने दास को भेजकर कि कैसा ये खत्म होने जा रहा है, संसार में क्या घटने जा रहा है, संसार में कैसी कैसी बातें होने जा रहा है, पहले ही बताया। और हमें पहले ही 50, 60, 100 साल पहले पता चल गई। और हम अब उसके अनुसार अपनी तैयारी करना है, अपने आप को तैयार करना है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? आत्मिक प्रकाशन दिया ताकि हम आत्मिक रीति से अपने आप को तैयार करें। लेकिन हम तैयार नहीं कर रहे, प्रकाशन पर हमारा ध्यान ही नहीं है। सच्चे कलीसिया को सच्चा प्रकाशन है परमेश्वर का। और इसलिए परमेश्वर दे रहा है ताकि परमेश्वर की कलीसिया सच्चे फ्रेमवर्क में आए, सच्चे वचन में आए, सच्चे प्रकाशन के तरह, संसारिक बातों में नहीं। आप समझ रहेंगे तो परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। इसलिए परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने सारी बातें प्रकट किया। एंटी क्राइस्ट कौन है? 666 कौन क्या है? ये संसार का अंत कब होने वाला है लगभग, और संसार कैसा नष्ट होने वाला है, इस सारी बातों को इन दिनों के भविष्यवक्ता ने प्रकट किया। और सारी चीजें सत्य हो गई और सत्य हो रही है। और सारी दुनिया के अंदर अगर कोई प्रकाशन है तो परमेश्वर के लोगों के पास है, परमेश्वर की सच्ची कलीसिया के पास है। ताकि हम तैयारी करें, हम घबराए ना, भयभीत ना हो, चिंतित ना हो। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? लेकिन एक भावुक था अपने बाइबल के अंदर, बहुत ही भावुक हो गया। बोला प्रभु को चलते हुए देखा और उसको भी भावुकता है। बोला प्रभु मैं भी चलूंगा। बोला आ जा। थोड़ा सा इमोशन था उसके अंदर, इमोशनल हो गया। बोला प्रभु चल रहा है तो मैं क्यों नहीं चलूंगा, और हो गया थोड़ा भावुक। इस मैसेज को देख के आप थोड़ा सत्य है, सच्चा है, सब पता है, थोड़े भावुक हो जाते हैं और फिर डूबने भी लगते। परमेश्वर आपको डुबाने के लिए नहीं, परमेश्वर आपको जिलाने के लिए बुलाया है, आपको प्रकाशन दिया है। तो पतरस को भी लगा कि मेरा यीशु चल रहा है तो मैं भी पानी पे चलूंगा। चलने लगा, और जब वो चलने लगा तब उसके अंदर अनेक विचार आए और लहरों को देखने लगा और चीजों को देखने लगा। और तब उसका ध्यान भटक गया, और भटकने के बाद वो डूबने लगा। जब आप चर्च पे आते हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, वचन पर विश्वास करते हो, और फिर संडे के बाद अगले सोमवार से शुरू करते हो दिन को, तो ध्यान भटक जाता है, फिर डूबने लगते हो। लेकिन परमेश्वर ने आपको एक महान प्रकाशन दिया, सच्चा प्रकाशन, ताकि आप डूबे ना, आप अपनी तैयारी करें, आप अपने आप को तैयार करें, आप अपने आप को उठाए जाने के लिए, परमेश्वर की दुल्हन के लिए, परमेश्वर की कलीसिया करके। इसीलिए परमेश्वर ने सच्ची कलीसिया को सच्चा प्रकाशन दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? सच्चा प्रकाशन आप तक, मेरे तक पहुंचा है। और इसलिए इस प्रकाशन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए सारी बातें हमारे दिनों के अंदर दिया ताकि हम उसे ग्रहण करें। हमारे अंदर
हमारे दिनों के अंदर परमेश्वर ने इस प्रकाशन को दिया कि हम उसे ग्रहण करें, उसके अनुसार हम जीवन जिए। बहुत बार हम उसके अनुसार जीवन नहीं जीते, उसके अनुसार हम करते नहीं है। संसार के समान हम, अगर प्रकाशन है, आप अलग है, मतलब परमेश्वर ने आपको बिल्कुल बाहर, डंठल से, पत्तों से बाहर निकाला। आप बीज है, आपको आगे बढ़ना है। आप बीज है परमेश्वर का, परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है, तो आपका जीवन रुक नहीं सकता। बहुत बार हमको ब्रेक लग जाता है, हम डायरेक्ट एकदम फाइनल ब्रेक लगा देते। हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलते चलते हम खुद ब्रेक लगा लेते। कोई भी स्थिति के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं या कोई भी चीज ऐसी आ जाए अपने जीवन में, तो हम ब्रेक लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय खुला नहीं है परमेश्वर के लिए। हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर का प्रकाशन नहीं आया, हमारे हृदय के अंदर वो सारी चीजें नहीं आई। अगर आप देखेंगे, मैं बंद करूंगा, क्योंकि आज मैं शायद आपको थोड़ा गहरी चीज लगी होंगी, थोड़ा सा आपको, मतलब ये जो बातें जो बोल रहा हूं मैं, ये परमेश्वर के दास ने दी हुई बातें, इस प्रकाशन की बातें, परंतु ये समझने की बातें। बाइबल के अंदर एक ऐसी लकड़ी थी, सूखी हुई थी, और वो उसके अंदर काट कर लाया था। एक पेड़ का टहनी अगर तोड़कर काट कर लाएंगे और लाकर उसको बंद कमरे में ऐसे जगह पर रखोगे बगैर ऑक्सीजन के, तो वो हार्डली एक कई घंटों के अंदर सूख जाती है। और वो भी बॉक्स के अंदर। लोगों के अंदर होड़ लग गई, मैं बड़ा कि तू बड़ा, मैं बड़ा कि तू बड़ा, आप बड़े। लोग बोलने लगे कि ये मूसा बड़ा है क्या, ये हारून बड़ा है क्या, हम भी बड़े, हम भी इजरायली है, हम भी इजरायली है, हम भी चर्च जाते इन टाइम के, हम भी मैसेज पढ़ते प्रॉफिट का, हम भी परमेश्वर का बाइबल पढ़ते। भाई हमारे पास हम भी तो प्योर है, हम भी ब्राइड है, ब्राइड वर्ड है हमारे पास। सब कंपटीशन हो गया उधर, सारे लोग मूसा के पास आए, बोला नहीं यही हारून याजक बनेगा, कि हम भी याजक बनना है। बोले ठीक है। तो उसने वहां पर उनको बताया कि लेकर आ जाओ संदूक में कुछ लकड़ी है। फिर हारून को कहा कि आप बादाम की लकड़ी लेकर आओ। जब हारून की लकड़ी लाई गई संदूक में, तो काटकर एक टहनी, एक लकड़ी तोड़कर लाया गया और उसको कहां पर रखा गया? संदूक में रखा गया। अब सूखी हुई लकड़ी, उस टहनी को लाकर वहां पर संदूक में रखा गया। अब ना वो जमीन में गाड़ी गई, ना उसको पानी डाला गया। एक रात में कहा पानी और कहा उसको धूप, और वो तो बॉक्स के अंदर है, संदूक के अंदर, परम पवित्र स्थान के अंदर। अगले दिन मूसा ने कहा अगले दिन आओ देखेंगे क्या होता है। तो अगले दिन आए, सब मंडली के सामने खोला, तो इसके लकड़ी को, सूखी हुई लकड़ी को पत्ते आ गए, फूल भी आ गए, और पके हुए बादाम आ गए। आपका मेरा जीवन सूखा हो सकता है, हम कमजोर हो सकते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के उपस्थिति में आओगे, परमेश्वर का प्रकाशन आपके पास आएगा, तो आपका जीवन फल फूल जाएगा, फल फूल जाएगा। और वो फल फूलित होगा, क्योंकि ये जो प्रकाशन है
ये जीवन लेके आने वाला है। हो सकता है आप कमज़ोर हो, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का प्रकाशन, इसलिए परमेश्वर ने प्रकाशन दिया ताकि आपको तैयार करे। आपको सूखा के सूखा रखना नहीं चाहता परमेश्वर, आपके अंदर लाइफ लाना चाहता है, इस कलीसिया के अंदर लाइफ लाना चाहता है, इस परिवार के अंदर लाइफ लाना चाहता है, आपके मेरे अंदर लाइफ लाना चाहता है। इसलिए उसने क्या किया? सच्चा प्रकाशन दिया। ज्ञान की बातें नहीं, कहा नहीं कि भाई फलाना मैं कॉलेज का नाम बताता हूं, जाओ उधर पढ़ाई लिखाई करो बाइबल का, नहीं नहीं। उसने स्वर्ग से डायरेक्ट प्रकाशन दिया अपने दास के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। अनडिफाइल, बगैर दूषित हुआ प्रकाशन दिया, सीधा सीधा आपके पास पहुंचा है, ताकि आपके मेरे अंदर जीवन आए, फूल आए, वो पत्ते आए, और एक पका हुआ बादाम का, आपने देखा है पका हुआ बादाम का फल कैसा होता है? एकदम लाल होता है अंदर से, और जो कच्चा होता है हार्ड रहता है वो, लेकिन जो पका हुआ होता है एकदम उसके ऊपर हरा हरा कलर का ये, लेकिन अंदर से देखोगे तो पूरा लाल हो जाता है, पूरा पका हुआ जीवन। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ये प्रकाशन दिया। इसलिए इस कलीसिया को परमेश्वर बांधना चाहता है, इस परिवार को परमेश्वर बांधना चाहता है। कैसे? प्रकाशन से। अगर अपना घर भी बांधना है, प्रकाशन से। हमें अपने आप को भी बांधना है, प्रकाशन से। चर्च को भी बांधना है, प्रकाशन से। ज्ञान से नहीं, विचारों से नहीं, संसारिक मनुष्य की रीति रिवाज मनुष्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा। हालेलुया। इसलिए ये बंद है, परमेश्वर ये बंद से बांध रहा है। कौन सा? वचन का प्रकाशन, वचन से। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि इन दिनों के प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर आज अपनी कलीसिया लहू और मांस नहीं, लहू और मांस नहीं, परंतु उस दिव्य प्रकाशन के द्वारा। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की दृष्टि हर भाई बहनों पे। आप ये मत सोचिए कि प्रभु हमें देख नहीं रहा है, प्रभु हम पर, प्रभु का ध्यान हम पर नहीं, प्रभु का ध्यान हर भाई बहनों पर है, हर एक व्यक्ति पर परमेश्वर का ध्यान है। प्रेज लॉर्ड। हर एक पर आप कहीं पर परमेश्वर की ईगल है, परमेश्वर के उकाब है, तो परमेश्वर की दृष्टि आप पर है ही है। हक मत बनो, वल्चर मत बनो। दिखते वैसे ही है, बोला नहीं धोखा खा लेते, बोला नहीं देखो वो उकाब है, उकाब नहीं है। उकाब सड़ा गला नहीं खाता, सड़ी हुई चीज नहीं खाता। इस 2023 के अंदर जो भी सड़ी गली चीजें हैं खत्म करो, और एक उकाब का जीवन, उकाब के जैसा ऊंचाई पर उड़ने की कोशिश करो। परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर मुझे ताकत दे, शक्ति दे, ताकि मैं उठ सकूं, मैं वहां पर पहुंच सकूं उस प्रकाशन के द्वारा, और मैं अपने आप को तैयार कर सकूं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे, इस परिवार को, भाई और बहन और तीनों बच्चों का आशीष करे, और यहाँ जो मौजूद हैं हमारे भाई बहन सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत से आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हम आपके धन्यवाद देते हैं, हम आपके आभारी हैं। और प्रभु आपने हमसे बहुत प्रेम किया, हम पर बहुत दया किया और कृपा किया, और हमारे अंदर जीवन लेकर आया। ऐसा जीवन कि प्रभु कोई संसार का जीवन नहीं, संसार की ओर से नहीं, संसार की बातों के द्वारा, परंतु आपकी ओर से शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन, एक धार्मिकता का जीवन, एक वचन का जीवन प्रभु आपने दिया। उस स्वर्गीय प्रकाशन को हम पर प्रकट किया, जो हम साधारण लोग हैं प्रभु, हमारी बुद्धि और ज्ञान और समझ से परे, फिर भी आपने हमें दिया, हम पर रिवील किया, प्रकट किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। सच्ची कलीसिया के पास सच्चा प्रकाशन दिया, इसलिए प्रभु हमारे हृदय और आंखों को खोल, ताकि उस प्रकाशन को हम हृदय के अंदर ग्रहण करें, स्वीकार करें। यीशु सहायता कीजिए,
या मौजूद मेरे भाई बहनों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको आशीष कर और सब पर दया कृपा होने दे। सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा आप ही को देते हुए हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। आप सब इस 2023 के अंदर अपने आप को परमेश्वर के उस प्रकाशन के अनुसार जो दिया है, प्रकाशन इसलिए दिया गया ताकि हम वचन को पूरा कर सके, वचन के अनुसार अपने जीवन को बना सके। प्रभु आप सबको बहुत बहुत